स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे रियल नंबर्स में, तो उसी कड़ी में मैं 2-3 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। जो ये भी क्वेश्चंस हैं जो 2-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स के ये सवाल होते हैं। तो ये सवाल थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो ये सब देख लो। इन सवालों में कुछ ऐसा होता नहीं, बस इसमें लिखने वाला होता है कि कैसे आप लिख रहे हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब हमारा सवाल ये कह रहा है कि हमें ये जो 4 टू द पावर n दिया गया है इसे चेक करना है कि क्या ये किसी नेचुरल नंबर n के वैल्यू के लिए ये जीरो हो रहा है। तो चलिए देखिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये चेक करना है जैसे कि 4 टू द पावर n दिया गया हमें, और हमें ये बोल रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए n, क्योंकि ये n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n है, जो वैल्यू होगा वो जीरो से एंड होना चाहिए। मतलब ठीक है, मतलब कि उसके वंस प्लेस पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, हाँ, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इफ 4 टू द पावर n फॉर एनी नंबर n वे टू एंड विद द डिजिट जीरो। मतलब कि अगर 4 टू द पावर n को किसी भी n के वैल्यू के लिए अगर जीरो से एंड होना हो, देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ। मतलब कि अगर जैसे आप इसे सिंपल इस तरीके से समझो कि जैसे ये 40 कोई नंबर है, ठीक है। तो अगर ये देखिए जीरो से एंड हो रहा है, तो इसका हम ये अगर तोड़ेंगे इसे तो 4 × 10 में टूटेगा। तो ये 10 जो देखो ये 10 से एंड होना चाहिए, मतलब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो 10 का फैक्टर हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 होता है। तो 10 से डिविजिबल है तो मतलब कि ये 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर 4 टू द पावर n को अगर जीरो से एंड होना है, मतलब या तो उसके वंस प्लेस पे जीरो आना है, तो ये तो श्योर होना चाहिए कि वो 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि हाँ भाई जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, मतलब दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2 से हो तो 5 से ना हो, 5 से हो तो 2 से ना हो। तो ठीक है, हमने ये लिखा। अब हम ये करेंगे, बट अब 4 टू द पावर n को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई में प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। तो देखिए मैंने 4 टू द पावर n को 2 × 2 में तोड़ा, टू द पावर n। अब जैसे कि आप क्या बोलते हैं उसके लॉ एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि पावर ये जो जैसे 2² हो जाएगा, ठीक है, और होल का पावर n है। तो 2 का जो जो दो पावर है और n है जो मल्टीप्लाई है, तो 2 टू द पावर 2n, ठीक है। अब देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n कंटेन्स ओनली 2। मतलब कि अगर हम 2, ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा 2 टू द पावर n, तो ये देखिए, हाँ, ये जो हमने 2 टू द पावर n लिखा, तो ये अगर हम n को कोई भी वैल्यू डालते हैं, जैसे अगर हम 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 2², क्या हो जाएगा 2 × 2। अगर n की हम 2 डाल देते हैं तो हो जाएगा 2 × 2 4, तो क्या है 2 × 2 × 2। तो ये n की भी, तो जब हम n का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, जब हम n का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, जब हम इनका कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 में ही आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है। तो इट मीन्स कि इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, इट विल ओनली डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो। हाँ, ये सही बात है, अगर 5 से 2 से एक साथ डिविजिबल ही नहीं हो रहा तो वो जीरो से ख़त्म ही नहीं होगा। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिखना है। इससे 2 सवाल मैं यहाँ कराऊंगा, 2 या 1 सवाल, क्योंकि इस तरह के सवाल में आपको ये देखना है कि लिखना है कैसे है। बाकी तो ये सिंपल है, इसको बस 10 से डिविजुअल होना है, अगर 10 से डिविजुअल होगा तो 2 and 5 से डिविजुअल होगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसी सेम तरीका का एक और सवाल है। तो इसमें बोला गया है कि चेक वेदर 15 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमसे ये पूछा गया है कि n के किस, हमें ये चेक करना है कि क्या n के किसी वैल्यू के लिए जो हमारे 15 टू द पावर n है, क्या वो
जीरो से एंड होगा, यानी कि उसके वंस प्लेस पे जीरो आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे या फिर वो नंबर है जो जीरो से ख़त्म हो रहा है तो वो तो 10 से डिविजुअल होना श्योर है। ठीक है, तो मतलब कि फिर हम उसी तरीके से लिख लेंगे, इफ़ 15 टू द पावर n फॉर एनी नंबर n वेयर टू बी एंड विद डिजिट जीरो, मतलब कि अगर 15 टू द पावर n को जीरो से एंड होना है, इट शुड बी डिविजुअल बाई 2 and 5 बोथ। सिंपल सी बात है, इट शुड बी डिविजुअल बाई 2 and 5 बोथ। ये 2 और 5 दोनों से डिविजुअल होना चाहिए। इट मीन्स 2 and 5 शुड बी ए फैक्टर। हाँ, कि अगर कोई भी नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो तो उसका एक फैक्टर होगा ही। अगर जैसे 16 है हमारा, तो 16 है अगर 4 से डिविजुअल हो रहा है तो आप देख सकते हो 4 उसमें भी एक फैक्टर बन सकता है। ये अलग बात है कि अगर हम 4 को और तोड़ेंगे तो वो 2 के प्राइम फैक्टर में टूट जाएगा, तो लेकिन 4 भी एक उसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार हम करते हैं, इफ़ 15 टू द पावर n फॉर एनी नंबर n वे टू एंड विद डिजिट जीरो। अगर 15 टू द पावर n को जीरो से एंड होना है n के किसी वैल्यू के लिए, देन इट शुड बी डिविजुअल बाई 2 and 5 बोथ। सिंपल सी बात है, अगर जीरो से उसे एंड होना है तो 2 और 5 से डिविजुअल होना होगा। ठीक है, बट 15 टू द पावर n, अगर हम 15 टू द पावर n को प्राइम फैक्टर में थोड़ा सा 15 को तोड़ते हैं, 3 इंटू 5 टू द पावर n, अगर हम उसे इस तरीके से लिखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्म में, फॉर्मूले होते हैं 3-4, अगर आप देख लोगे उसे एक बार, तो हम इसे इस तरीके से तोड़ कर लिख सकते हैं 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। अब देखिए, अगर हम n की कोई भी वैल्यू लेंगे तो n, अगर हम 3 टू द पावर n की बात करें तो n की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये 3 में ही टूटेगा। अगर 5 टू द पावर n है तो उसकी भी कोई वैल्यू लेंगे तो 5 में टूटेगा। तो मतलब कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ना इसमें 2 आ ही नहीं रहा, इसमें तो सिर्फ 3 और 5 के टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब नीचे हम लिख लेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 टू द पावर n कंटेन्स 3 and 5 एज देयर फैक्टर। सही बात है, एंड नॉट 2। 2 तो नहीं आ रहा है, सिंस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 टू द पावर n, देन 15 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो। सही बात है कि अगर 2 उसका फैक्टर ही नहीं है, 2 उसका फैक्टर ही है, तो वो 15 टू द पावर n है जो जीरो से एंड नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। चलिए अब हम इससे एक सवाल और करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी। इसमें हमें कहा गया चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए सिंपली वही लिखेंगे, इफ़ 6 टू द पावर n फॉर एनी नंबर n वेयर टू एंड विद डिजिट जीरो, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ। ठीक है, मतलब अगर 6 टू द पावर n को n के किसी वैल्यू के लिए जीरो से एंड होना है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट 6 टू द पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 टू द पावर n। फिर हम इसे लॉ एक्सपेरेंट में के रूल के हिसाब से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब आप देख सकते हैं कि n के किसी भी वैल्यू के लिए ये सिर्फ 2 में ब्रेक होगा या 3 में ब्रेक होगा, ये तो 5 में ब्रेक होगा नहीं, 5 तो आएगा नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कंटेन्स 2 and 3 एज देयर प्राइम फैक्टर, इट मीन्स दैट इट विल ओनली डिवाइडेड बाई 2 and 3 बट नॉट 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 2 and 3 से ही डिविजिबल होगा, ना कि 5 से। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए, अच्छा अब आ गया, यही था देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल के लिए मैं इतना ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि अगर इस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर सको और फुल मार्क्स ले सको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।